अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ गाजी अमन। आज की वीडियो में हम देखेंगे याजी हिस्सा अव्वल का मार्च 2023 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, विथ आंसर्स। तो आप यहाँ से आंसर्स डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सवाल नंबर जो सवाल नंबर एक का जो ए है वो आपको MCQ टाइप में दी हुई है, ठीक है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 4x + 5y = 19 की तरसीब बनाने के लिए x = 1 हो तो y की कीमत क्या होंगी। तो इसका आंसर है बी यानी 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है झैल की मसावतों में से कौन सी मसावत मुरब्बई मसावत नहीं है। तो इसका आंसर है ए। एक हिसाबी तसादुद के लिए a = 3.5 d = 0 हो तो Tn क्या है। तो इसका आंसर है सी। अगर Na = 2 Pa = 1/5 हो तो Ns क्या होगा आपको मालूम करना है। इसका आंसर है ए, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी है, मुरब्बे खालिब की कीमत मालूम कीजिए बोल के। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आप जिस तरह से स्टेप लिखेंगे यहाँ पे नीट एंड क्लीन, उसी तरह आपको मार्क्स मिलेंगे। ये एक स्टेप लिखने पर आपको मिलेगा आधा मार्क्स और ये एक स्टेप लिखने पर मिलेगा आपको आधा मार्क्स। इस तरह आपको मिलेंगे पूरे 1 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है हिसाबी तसादुद AP के लिए मुश्तरक फ़र्क D मालूम कीजिए। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसका सलूशन है। अगर आप यहाँ पर सलूशन में एक लाइन जो क्वेश्चन में ही दी हुई थी, अगर आप वो यहाँ पर लिखते कि दिया गया है हिसाबी तसादुद AP क्या है 2, 4, 6, 8, तो इस पर आपको मिलेगा आधा मार्क्स, ठीक है। अगर आप फिर मुश्तरक फ़र्क निकाल कर बताएंगे जिसका मुश्तरक फ़र्क क्या आ रहा 2, तो इस पर मिलेगा आपको आधा मार्क्स। तो इस तरह से टोटल हुआ 1 मार्क्स। अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है 9% हो तो SGST की शरह कितनी होंगी। उसका सलूशन है इस तरह। यहाँ पर देखिए आप, ये स्टेप लिखने पर आपको मिल रहा है पूरा 1 मार्क्स। तो जहाँ पर जितनी ज़रूरत है आप उतनी ही स्टेप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है एक सिक्का उछाला गया तो नमूने वसत S लिखिए। नमूने वसत S लिखिए, क्या है उसका सलूशन। नमूने वसत क्या होंगी आपकी HT यानी हेड एंड टेल, उस पर मिलेंगे आपको 1 मार्क्स। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, उसमें आपको क्या करना है, अमली काम मुकम्मल करना है और दोबारा लिखना है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन तो आपको लिखना नहीं है, आप डायरेक्टली ये लिखेंगे और जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है इसको आपको फिल करना रहेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मसावत 1 और 2 की जमा करने पर, ठीक है, तो 9 और 12 की जमा करने पर आपका आंसर क्या आता है 21। अब अगर आप 7x = 21 है, अगर आप x को इधर लेकर चल गए तो ये क्या बनेगा 21/7। फिर 7 × 7, 7 × 21, तो आपके x कितना आया 3। और ये वाली स्टेप में कौन सी आएंगी, ये वाली स्टेपिंग x = 21/7, ठीक है। उसके बाद सेकंड है x2 + 2x - 9 = 0। यहाँ पर आपको लिखना है a = 1, b = 2 और c = तो आपका यहाँ पर c क्या आएगा -9, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा 4 × 1, 1 × 9, 4 + 36, 4 में कितनी मिलाए तो 40 होते 36, ठीक है। ये इसका आंसर है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है दर्जल अमली काम मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पर क्या है, दर्शनी कीमत दी हुई है आपको 100, कीमत की किस्म दी हुई है हम कीमत, तो बाज़ार भाव क्या होगा जब हम कीमत दिया उसने तो 100। अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको इसका मिलेगा आधा मार्क्स, ठीक है। अब सेकंड में क्या आएगा 75 और थर्ड में आएगा 5,
फोर्थ में आएंगे आपको 150। ये हर स्टेप पे आपको मिलेंगे आधा मार्क्स, यहाँ पर आधा मार्क्स, यहाँ पर आधा मार्क्स और यहाँ पर आधा मार्क्स। सर आपके टोटल हुए 2 मार्क्स। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 जो है उसमें से आपको क्या करना है, कोई 4 ही करना है। ठीक है, उसका फर्स्ट वाला है कि हमजात मसावतें हल कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन इस तरह है। यहाँ पर आपको हर स्टेप के साथ उसके मार्क्स भी बताए गए हैं कि कौन से स्टेप लिखने पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। उस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, तजज़ ज़ैल मसावत को ax2 प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल्स टू 0 की सूरत में लिखिए और ए बी सी की कीमतें मालूम कीजिए। ठीक है, ए बी सी की क्या करना है, आपको कीमतें मालूम करनी है। और यहाँ पर दिया है 2y इजिकल्स टू 10 माइनस y2। इसका सलूशन इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिसाबी तसादुद लिखिए जिसका पहला रुकन क्या है, a इजिकल्स टू 10 और मुश्तरक फ़र्क d इजिकल्स टू 5 हो। तो इसका सलूशन इस तरह है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टेप लिखे तो आपको आधा मार्क्स, ये आधा, ये आधा और ये आधा, इस तरह आपको पूरे स्टेप लिखने पर मिलते हैं पूरे 2 मार्क्स। तो स्टेप को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो इस तरह है कि आपको उसकी शरह मालूम करना है। क्या मालूम करना है, उसकी शरह मालूम करना है। क्या है, कोरियर सर्विस देने वाले एक एजेंट ने एक पार्सल नासिक से नागपुर भेजने के लिए ग्राहक से कुल 590 लिए, मतलब 590 रुपये लिए। इसमें वो 500 रुपये काबिल टैक्स कीमत पर मरकज़ का टैक्स 45 रुपये और रियासत का टैक्स 45 रुपये अदा करता है। तो इस कारोबार में महसूब के लिए अशिया और खिदमत टैक्स की शरह मालूम कीजिए। तो इसका सलूशन इस तरह है, देखिए आप यहाँ पर सलूशन, ये स्टेप लिखने पर आपको मिलता है पूरा 1 मार्क्स और यहाँ पर 1 मार्क्स, ये आधा आधा मिला दिए 1 मार्क्स। ये इसका सलूशन है। उसके बाद 4th क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपको क्या करना है, मियानिया मालूम करना है। ठीक है, मियानिया मालूम करना है। ये आपको एक चार्ट दिया है, इसके ज़रिए आपको मियानिया मालूम करना है। उसका सलूशन इस तरह है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, 3 का ए है इस तरह, जिस तरह आपने पिछले क्वेश्चन में अभी करे थे, अमली काम को मुकम्मल करके दोबारा लिखना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स जो फिल करना है यहाँ पर भी, तो वो आपको लिखना है। तो उसका सलूशन इस तरह है। ये देखिए, 2 लड़कियों की कमेटी क्या हुई, B1 B2 और 2 लड़कियों की कमेटी G1 G2, सॉरी यहाँ पर 2 लड़कों की कमेटी थी B1 B2 यानी बॉयज़, और 2 लड़कियों की कमेटी G1 G2 यानी गर्ल्स। ये एक लड़का और एक लड़की से मिलकर बनने वाली कमेटी, ये उसका आंसर है। नमूने वसत क्या आएगा उनका, ये फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स आप लिख सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या करना है आपको, यहाँ पे ग्रामर, मसावत ग्रामर के उसूल से आपको क्या मालूम करना है, इसका सलूशन। तो इसका सलूशन इस तरह है। तो आपका MN क्या आया, MN आया आपका 5 और 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके
मुरब्बई मसावत हल कीजिए। ये एक मुरब्बई मसावत दी हुई है, आपको उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसका सलूशन इस तरह है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह उन्होंने यहाँ पर मार्क्स को डिवाइड किए। अगर आप इस तरह स्टेप्स वाइज लिखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेंगे पूरे 3 मार्क्स। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है 2, 3, 5, 7, 9 हिंसों का इस्तेमाल करके किसी भी हिंसे को दोहराए बगैर 2 हिंसी अदद मनाए गए तो वक़ूतों का एहतमाल मालूम कीजिए। वक़ूता क्या है, ए मनाया हुआ अदद ताक अदद हो, बी क्या है, मनाया हुआ अदद 5 का ज़ाफ़ हो। तो उसका सलूशन इस तरह है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आंसर जल्दी जल्दी कॉपी कर सकते। 4 का है एक अमरई में आम के दरख्त और हर दरख्त से मिलने वाले आमों की तादाद की तादीद तकसीम की जदवल दी हुई है। ये जदवल जो है वो दी हुई गई है। तो आपको क्या मालूम करना है, उसका वस्तानिया मालूम करना है। तो इसका सलूशन इस तरह है। तो वस्तानिया कितना आया आम का, 184। अब सवाल नंबर 4 है। तो ये सवाल नंबर 4 में जो है कोई 2 ही आपको हल करना रहते। तो आप वक्त के हिसाब से सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास वक्त बचता है लास्ट में तो आप लिख सकते, अदरवाइज़ जिस तरह यहाँ पर दिया है कि सवाल नंबर 4 में कोई 2 हल करना है तो आप कोई 2 ही हल करना। उसका पहला सवाल है एक हिसाबी तसादुद का पहला रुकन P, दूसरा रुकन Q और आखिरी रुकन R है। तो दिखाइए कि इस हिसाबी तसादुद के तमाम अरकान की जमा। तो इसका सलूशन इस तरह है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके सलूशन का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है तादादी कसीर ज़िलई मनाइए। तादादी कसीर ज़िलई मनाइए। यहाँ पर उन्होंने एक डायग्राम दिया है, इसको देखकर आपको सॉल्व करना है। तो इसका हल इस तरह है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ये आपको तकसीम पेपर पर बनाना है। किस पर, तरसीम पेपर पर। उसके बाद है 5 मुतवादिर तबई आदात के मुरब्बों का मजमुआ 1455 है तो वो आदात मालूम कीजिए कि वो कौन से आदात हैं। तो उसका सलूशन इस तरह है कि फ़र्ज किया गया है 5 मुतवादिर तबई आदात ये हैं। तो उसका सलूशन इस तरह है। तो x क्या है आपका, 17। अब जब आपने x निकाल लिया तो x -2 यानी आपका x कितना था, 17 - 2 आंसर आया 15। इसी तरह आपको बाकी सब निकालना है। ये 15, 16, 18 और 19 इस तरह 5 मुतवादिर तबई आदात कितने कौन से हुए आपके, 15, 16, 17, 18 एंड 19। उसके बाद है आपका सवाल नंबर 5 जो है उसमें आपको कोई एक ही हल करना है। उसमें सवाल नंबर 5 का पहला सवाल है कि मसावात x + 2y = 4 की तरसीम बनाइए और उस ख़त के ज़रिए x महवर और y महवर को ख़ता करने
पर बनने वाले मुसल्लस का रकबा मालूम कीजिए। क्या मालूम कीजिए? रकबा मालूम कीजिए। आप यहाँ पर नंबरात की तकसीम भी देख सकते हैं किस तरह है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, किसी शहर के 180 अफराद का सर्वे किया गया, जिनमें से 70 पिज़्ज़ा खाने वाले, 60 बर्गर खाने वाले और 50 चिप्स खाने वाले अफराद थे। इस मालूमात को दायरवी तरसीम में दिखाइए। तो किस तरह दिखाएंगे आप? इस तरह। पहले आपको इस तरह चार्ट बनाना होता है। ग़िज़ाई अज़ा कौन से दिए हुए थे आपको? पिज़्ज़ा, बर्गर और चिप्स। कितने अफराद खाते थे पिज़्ज़ा? 70। उसको किससे डिवाइड करेंगे अपन? 70/180 इंटू 360। दायरे पूरा दायरा कितना रहता है आपका? 360 का, इसलिए आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 360 से। तो आंसर क्या आया फिर आपका? 140। उसी तरह बर्गर को करे आपने, उसका आया 120। चिप्स का गया, उसका आया 100। अब इसको आपको बताना है दायरवी तरसीम में। तो ये इसकी दायरवी तरसीम हुई। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर 2023 का सॉल्व हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू।